बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद। हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बातें ये करनी है कि हमारे मुल्क के अंदरूनी दुश्मन, जो कि बैरूनी बैरूनी जो दुश्मन है उसकी पे रोल पे, उसके फॉरेन फंडिंग पे चलने वाले अंदरूनी दुश्मन मुल्क को चलने नहीं देना चाह रहे और मुल्क को हर सूरत में, हर हाल में रोक के रखना चाहते हैं। कोशिशें जारी हैं उनकी। वो काले पुंडों के लबादे ओढ़े हों या किसी और महकमे में बैठे हों, जंग लगी है बहुत जबरदस्त किस्म की। ये बयानिया के लिए काम करते हैं। बयानिया कौन सा? हर चीज को कंट्रोवर्शियल कर दो, हर चीज को ऐसे शक पैदा कर दो और फिर उस शक का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर बाहर की हुकूमतों को खत लिखो, बाहर के ह्यूमन राइट्स वालों को खत लिखो, देखो क्या जुल्म हो गया। हालांकि उसके वो जुल्म के नीचे कोई जुल्म वाली दास्तान नहीं होती, जुल्म इन्होंने खुद किया होता है हर चीज का, लेकिन उधर जगह मजलूम बन जाते हैं। आपके सामने इसराइल पूरी दुनिया पे जुल्म करता है और मजलूम सबसे पहले बनता है वो। वही पुलिसियां उसके बच्चे भी इख्तियार किए हुए हैं। वो बच्चे किस सूरत में हैं, वो कैसे हैं, बायोलॉजिकल बच्चे हैं, वो कैसे बच्चे हैं, वो अच्छे बच्चे हैं, गंदे बच्चे हैं, ये इसका फैसला आपने करना है। सीधे चलते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और मनीब और बाकी जो है ना उनके पीछे जो लगे हुए हैं, वो स्टैंड बाई हैं। उधर जीतेंगे उधर हो जाएंगे, इधर जीतेंगे इधर हो जाएंगे। लेकिन जो रोकड़ा है उसमें बहुत पावर है, जो डॉलर है उसमें बहुत पावर है, जो सिस्टम है दुश्मन का, बाहर बैठे दुश्मन का, अंदरूनी दुश्मन के साथ, वो बहुत डेंजरस है। अब नए चीफ जस्टिस, उनको डिमांड की गई कि फुल कोर्ट वो बुलाएं आप। मकसद क्या था कि फुल कोर्ट आएगा तो जो 26 तरमीम है, 26वीं आईनी तरमीम, इनके पास तो लॉजिक्स होते नहीं है। पहले इन्होंने फैसले दिए हैं कि नीचे आयन और कानून नहीं है, इनको तो कोई आयन और कानून से सरोकार नहीं है, कुछ भी फैसला दे देंगे। हुकूमत का जो कारोबार चलने लगा है, जो थोड़ी बहुत कुछ आसानियां नजर आने लगी हैं, अच्छी अच्छी स्कीमें अवाम के लिए आने लगी हैं, महंगाई पर कंट्रोल होने लगा है, ये कुछ मुल्क के हालात कर्जे वाली साइड पे भी ठीक होने लगे हैं, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, सी पैक भी चलने लगा है, तो इनके पेटों में मरोड़ उठने लगा है। इन्होंने चढ़ाई कर दी है, लेटर लिख दिए हैं। जो नया चीफ जस्टिस है, जो इनका दोस्त था पहले, दोस्त है अभी भी, उसके खिलाफ भी लेटर लिख दिया कि जी वो फुल कोर्ट बेंच नहीं बुला रहे, ये नहीं कर रहे, फलाना नहीं कर रहे। और जब इनको फैसला लिखना पड़ता है या कोई अपील सुननी पड़ती है जो इन्होंने नहीं सुननी होती, जो उनके अगेंस्ट आती है, सारी दुनिया तरले कर रही होती है कि भाई ये अपील भी आप सुन नहीं सुनते। बहरहाल किस्सा मकसद ये है कि इनको पहचानेंगे नहीं, इनको रोकेंगे नहीं, तो वो तो आपका मुल्क रोक रहे हैं। वो तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप उनके मुजाहरे बाहर देखें और उनके अल्फाज सुने कि बाहर के मुल्कों में क्या अल्फाज पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके बारे में अल्फाज पाकिस्तान के अंदर सुने। हर वक्त की एक वो चढ़ाई है कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। जाते हैं फिर आ जाते हैं, फिर जाते हैं फिर आ जाते हैं। और ये मकसद क्या होता है? उनका मकसद हल हो जाता है। उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड आपके पास नहीं करवाना। उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड आपके किसी अदारे, आपके मुल्क के किसी महकमे, किसी इंतजामिया, हुकूमत के खिलाफ उन्होंने नहीं करना। उनका मजारा जो होता है वो उन्होंने रजिस्टर्ड करवाना होता है बाहर के मुल्कों में। आपके सामने एक ही बात है आजकल कि हमारे, ए खुदा मेरे मेरे अब्बू सलामत रहे, कि हमारे अब्बू ट्रंप साहब आएंगे तो वो खान को आजाद करवाएंगे। ये शोर शराबे चल रहे हैं। दोस्तों, बातें तो बहुत होगी, कुछ क्लिप्स जो है ना वो देखने से हमारी आंखें खुल सकती हैं। कुछ कारकर्दगियां, कुछ क्लिप्स, जब मैं आपको आपके लिए क्लिप्स व्हाट्सएप ग्रुप्स जो डिजिटल, जिसको महल्ले कहते हैं, गली महल्ले, डिजिटल गली महलों से जब मैं आपको वॉइस लेके आता हूँ, वो मेरे ख्यालात नहीं होते, मेरी आवाज नहीं होती। मैं सिर्फ जो कोई भी आवाज है वो उसका, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है वो ठीक है गलत है। मेरा काम यह है कि वो जो बहुत नीचे आवाज पड़ी है उसको ऊपर लेके आना, कुछ लोगों के कानों तक पहुंचाना। तो मेरे ख्याल में ये क्लिप का सिलसिला इसीलिए इसी तरह चलते रहना चाहिए ताकि हर बंदे की एक सोच है। आप कैसे सोच रहे हैं दूसरे लोगों को नहीं पता, दूसरे लोग कैसे सोच रहे हैं उनको नहीं पता, आपको नहीं पता। फिर आपका जो इंफॉर्मेशन है
कई ऐसी आपके पास बड़ी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन दूर दराज एक गांव में जो बंदा उधर रहता है उसके पास उधर की इन्फॉर्मेशन आपसे ज्यादा होती है। हमें पता नहीं होता ये इन्फॉर्मेशन ठीक भी है या नहीं ठीक। हमारा काम है कि एक बंदा बोल रहा है वो आपके सामने ले आए, आपकी तरफ से कोई आवाज मिले तो उन बंदों तक पहुंचा दे। एक मोहम्मद शरीफ साहब की आवाज मैंने सिलेक्ट की है, आप पहले वो सुने, फिर इसके ऊपर मैं आपके पास मेरे पास एक दो और भी क्लिप है बड़े जबरदस्त, वो भी आपको दिखाने हैं। ये पहले इनकी बात सुने। नजरियाती वर्कर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम बुजुर्गों को और प्यारी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत ही अच्छी बातें। और अब पीएए के बारे में बात हो रही थी, निजकारे की। आज तो हमने एक और चीज देखी है पंजाब हुकूमत की, जो जिंदगी में हमने कभी नहीं देखी। अगर ये राय अच्छी लगे तो ठीक, नहीं तो इसको डिलीट कर देंगे। ज़राई ज़मीनें पड़ी हैं पंजाब में जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, उनको किराए पर दे दें या ठेके पर दे दें तो वो बेहतर होगा। ये तो फरोख्त कर रहे हैं, उसका तो मूड़ी ख़त्म कर रहे हैं हिसाब किताब पंजाब में से। इनको तो चाहिए इनको ठेका पर दे दें ताकि पंजाब हुकूमत को कुछ मिलता रहे। ये बजाय पीएए खरीदने के, ये तो अपनी ज़राई काश्ता रकबा भी ख़त्म कर रहे हैं। ज़मीनें, जितना ही ज़मीनें इनकी हैं पंजाब हुकूमत की, और इसमें आज नीलामी थी, वो कामयाब नहीं हुई। फिर उन्होंने 11 तारीख की रखी हुई है। पीएए खरीदने से बेहतर है, जिम्मेदार का नाम जो है ना वो बहुत बड़ा होता है जिनकी ज़मीनें होती हैं। पंजाब हुकूमत की तो बहुत ज़मीनें हैं, इनकी चाहिए कि ये अपनी ज़मीनें संभाल कर रखें, नहीं तो ये नुकसान होगा बहुत बड़ा। और जनाब नुकसान भी बहुत बड़ा होगा, इसमें इनका बहुत बड़ा फायदा है। जितना इनकी ज़मीन होगी ना उतना इनके लिए फायदा होगा। बहुत ही हर मौजे में रकबा पड़ा हुआ है इनका, बहुत बड़ी ज़मीनें हैं जिसमें आप सोच नहीं सकते ये कितनी गंदम उठा सकते हैं। बजाय पीएए खरीदने से ये अपनी ज़मीनों किराए पर ठेके पर दे दे तो पंजाब हुकूमत को बहुत कुछ फ़ायदा होगा। इसको फरोख्त करने में, देने में तो इसका कोई फायदा नहीं है। चंद से रुपए लेकर ये चले जाएंगे और फिर पंजाब कंगाल हो जाएगा। पंजाब के पास अपनी कोई जमीन नहीं होगी। जितनी भी है मौजा में, मुआवजात में, पंजाब में ये जमीनें फरोख्त कर रहे हैं। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? ये राय देना बुजुर्गों। जनाब ये 45 लाख में एकड़ फरोख्त कर रहे हैं जो अच्छे रकबे हैं। जो उससे थोड़े कम रेट वाले वो हैं 35 लाख में, कमर्शियल भी हैं और काश्ता ज़राई रकबे भी हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में रकबे हैं। इनके बारे में आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? तमाम दोस्तों से ये मेरी अपील है जनाब। जी तो मेरे दोस्तों, आपने मोहम्मद शरीफ साहब की बातें सुनी, इनके ख्यालात सुने, इनकी इन्फॉर्मेशन जो अपने इलाके के ये दे रहे हैं वो आपने सुनी। इसके पर गौर कीजिएगा। अब मैं एक सोशल मीडिया, जैसे मैंने सोशल मीडिया को डिजिटल गली महला कहता हूँ, उसी गली महले में से एक मैंने बीबी की बातें कुछ सुनी तो बड़ी अच्छी लगी। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। उनकी हर एक बात के साथ मैं मुत्फिक हूं और जो भी एक एक लफ्ज वो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। और आप भी सुने। मेरा काम है शोर खुद भी करना और दूसरे जो लोग शोर कर रहे हैं उनको भी आपको पास लेके आना। लेकिन आप भी अपना काम याद रखिएगा, आपका काम है गौर करना। आप गौर जरूर कीजिएगा। सुनिए प्लीज। दूध के नहीं बिकेंगे और फिर कायदियानियों के साथ मिलकर के हम पे जुल्म करते, हम पे महंगाई मुसलत करते। जवान से लेकर जनरल आसिफ के जितने भी दुश्मन हैं वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन वो सीने पे गोली खाते हैं, वो पीछे नहीं हटते पॉलिटिशियंस की तरह। पॉलिटिकल लीडर और सबसे बड़ा खतरनाक इमरान नियाजी। दैट्स ऑल। हकीम सईद की किताब को खोल लो, उसने ना किसी से लिफाफा लिया है और ना किसी से रिश्वत लिया था। जो मौलाना इसरार अहमद थे उसकी किताब खोल लो, उसके बारे में भी आप देखेंगे। सो द क्वेश्चन इज दिस, हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम सब अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। हम किसी यहूदी के, हनूद के नहीं बिकेंगे। बिकेंगे हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ है कि नहीं है? है। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हैं तो हु इज दैट पर्सन जो हमारे पैसा लेकर के, तनख्वाह लेके प्राइम मिनिस्टर बनता है और फिर कायदियानियों के साथ मिल करके हम पे जुल्म करते, हम पे महंगाई मुसलत करते। हमें पाक बचाती है ना इंडिया से, अल्लाह की मदद से बचाती है। बचाने वाला अल्लाह की जात है, इंसान नहीं है। लेकिन वो सीने पे गोली खाते हैं,
वो पीछे नहीं हटते पॉलिटिशियंस की तरह। हम पाक फौज के साथ हैं। क्यों है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की। जी तो मेरे दोस्तों, आपने बीबी की बातें भी सुन ली, आपने बाकी बातें भी सुन ली कि पूर्ण कैसे गर्म हो गए हैं और गैर मुल्की जो हमारा दुश्मन है, आउटसाइडर्स, उनकी फॉरेन फंडिंग के ऊपर अंदरूनी जो दुश्मन पैदा हुए हैं वो कितने सरगर्म है। पिंकी पीरनी आपको पता रो पड़ी अदालत में, बड़ी रोई और रो रो के उसका हलकान हो गया। उसने कहा जो जेल में बैठा है वो इंसान नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान में पिंकी पीरनी को एक ही इंसान नजर आया। वो जो बच्चे, जो लोग कहते हैं इसने जला दिए, यतीम बच्चे बच्चियां, जो यतीम बच्चे बच्चियां पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर जुल्म, उनके ऊपर जुल्म करती रही, करवाती रही, क्या वो इंसान नहीं थे? अगर इस तरह लिस्ट पूछनी इससे शुरू करें तो बड़ी लंबी लिस्ट है, इससे पूछा जा सकता था कि वो इंसान नहीं थे। ये इनको ये ना समझे ये बेवकूफ है कि अपनी बातें इनको याद नहीं है। याद इनको सब कुछ ही है, एक एक लफ्ज याद है, ये करते रहे तो इनको याद नहीं है। ये असल में बयानिया का एक सिस्टम होता है। इनके साथ मीडिया की पावर, बाहर से चेन मिली है, लीड मिली है, तो ये उस लीड का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं। पूरी सपोर्ट मिलती है बाहर के थिंक टैंक्स की, और ये आपके मुल्क पे चढ़े हुए हैं और आप जिंदाबाद और मुर्दाबाद में लगे हुए हैं। ये आपकी मर्जी है। हमारा काम है इधर शोर करते रहना, आपका काम है गौर करते रहना। हमने शोर कर दिया, आप गौर कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं दुआओं में आपको याद रखूंगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइएगा। आजकल आपके तामन की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, मिलते रहेंगे किसी और इसी तरह की गपशप में। आपके प्यार का, आपके तामन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।